चलिए बच्चों, क्लास नंबर 99 और एक्सरसाइज 98 आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो रहेगा बच्चों ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब मैंने बताया था कल आपको, ये होता है चिड़चिड़ा सा, जिसका व्यवहार बदतमीजी भरा हो। लेकिन आज मैंने एंटोनियम पूछा है तो आंसर लगाना पड़ेगा गुड ह्यूमर्ड। अगर सिनोनियम पूछते तो लगाते हम बैड टेम्पर्ड। जुडिशियल की बात करेंगे तो ये न्यायिक होता है, न्याय संबंधी। और सेंसिटिव की बात करेंगे तो ये संवेदनशील होता है। इसका एक एंटोनियम पूछा गया है एक बार, तो इसका एंटोनियम मैं आपको बता दूं, ये होता है इनडिफरेंट, जिसके ऊपर कोई असर ना पड़े। इनडिफरेंट पहले का आंसर जो है हमारा बच्चों वो तीसरा हो जाएगा। अगर बात करेंगे एलिगेंट की तो आप जानते हैं ये होता है शानदार, सुंदर, अच्छा। इसका सिनोनियम पूछा है तो आंसर ग्रेसफुल होगा, क्योंकि ग्रेशियस जो होता है वो दयालु होता है। इसका सिनोनियम काइंड होता है। मिलिटेंट की अगर बात करेंगे तो ये लड़ाकू होता है, यानी कि एग्रेसिव या एग्रेसर, जो गुस्सा दिखाए। ग्रम्पी की बात करेंगे तो अभी बताया मैंने आपको, फिर दिखाता हूं, बैड टेम्पर्ड इसका सिनोनियम है। एक बात और, इसका सिनोनियम कोलेरिक भी है। कोलेरिक दूसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। तीसरे की बात करेंगे हार्श, तो ये होता है बच्चों सख्त या कठोर। अगर इसका सिनोनियम पूछा है तो आंसर होगा इसका ग्रफ। अगर मुझसे एंटोनियम पूछते तो मैं आंसर लगाता फाइन। बच्चों फेड जो होता है ये दावत होती है, फीस्ट या फंक्शन। और फियर्ड की बात करेंगे तो ये काफी बार हो चुका है, ऑर्डर, डिक्री या कमांड। तीसरे का आंसर तीसरा हो जाएगा। कल जो है हम 23 तारीख में भी एक क्लास देंगे आपको, और उसके बाद 24, 25, 26 3 दिन होली की छुट्टियां, और मुझे रेस्ट भी लेना था, दोनों ही चीज़ हो जाएंगी। फिर आपको मिलेगी क्लास 27 तारीख में। और 27 तारीख में क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ें, ये कल मैं आपको समझाऊंगा 100वीं क्लास में, कि टेस्ट कैसे होना है, वो क्विज कैसे होनी है, ईडियम फ्रेज कैसे मिलेंगी, ये सब बातें मैं कल करूंगा आपसे। तो परप्लेक्स जो है हमारा ये होता है बच्चों उलझन में, उलझन में। और इसके लिए सिनोनियम चाहिए अगर आपको, तो इसका सिनोनियम गार्बल्ड होगा। इसके सिनोनियम और भी हैं, जैसे पजल्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक, अगर मैं बात करूं इसके एंटोनियम की तो आंसर बन जाएगा मेरा बच्चों ऑर्गेनाइज्ड। यूनाइटेड की बात करेंगे तो इसका एक एंटोनियम होता है बच्चों डिवाइडेड, बटे हुए। यूनाइटेड होते हैं एकत्रित, एक जगह हुए हुए। फाइन की बात करेंगे तो अच्छा है। एंटोनियम चाहिए अगर आपको इसका, तो एंटोनियम बन जाएगा, अभी पीछे आया था देखो, ग्रफ। एंटोनियम जो है इसका वो ग्रफ बन जाएगा, क्योंकि ये होता है बेकार सा। 4 का आंसर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा, हबब, तो ये होता है बच्चों कोलाहल, उपद्रव। कोलाहल या उपद्रव। सिनोनियम चाहिए इसका, आंसर है चौथा फ्योर। एंटोनियम पूछेंगे तो पीस होगा। ग्रेस की अगर बात करेंगे तो ये आकर्षण होता है, चेहरे पर जो लालिमा होती है वो। जुडिशियस की बात करेंगे तो ये समझदार होता है, इसके लिए लगा देंगे हम डिस्क्रीट। वाइज, सेंसिबल, सेंसिटिव नहीं है, सेंसिबल। 5वें का आंसर जो है हमारा वो चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो दिस विल डिलाइट, वैसे तो डिलाइट एडजेक्टिव, सॉरी डिलाइट वैसे नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है, खुशी देना। और डिलाइट अगर नाउन होता खुशी तो गिली, GLEE सिनोनियम कई बार हुआ उसका, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है। तो दिस विल डिलाइट हर फैंस, तो यह चीज उसके फैंस को तो खुश करेगी, लेकिन टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ हर राइवल्स, लेकिन उसके जो विरोधी हैं उनके दिल में वो आतंक बिठा देगी। ऐसी परफॉर्मेंस दी किसी ने। तो बच्चों कोई लड़की है जो अपने फैंस के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे चुकी है, लेकिन उसी तरफ उसके जो विरोधी है उनमें आतंक मच जाएगा। इकट्ठा करना होता है, पैदा करना होता है। मैं कल बताया था मैंने आपको, स्ट्राइक, टेरर, आतंक बिठा देना, किसी के दिल में डर बिठा देना। ऐसे यूज होगा आपका ये, जो मैंने कल आपको वन वर्ड में लिखवाए थे। ये 6 का आंसर चौथा है।
माई अलार्म क्लॉक डिडंट दिस मॉर्निंग, गो ऑन का मतलब तो जारी रहना होता है, जैसे पार्टी जारी रहना, क्लास चल रही है, पार्टी चल रही है, मीटिंग चल रही है। गो ऑफ का मतलब होता है फटना, विस्फोट होना। और बच्चों इसके लिए आज आपको बता दूं कि अलार्म वगैरह जो एकदम से बोलता है वो भी गो ऑफ होता है, नोट कर लेना, इसे नई चीज़ है आपके लिए। गेट अवे आपको बताया था मैंने, एस्केप बच के भाग जाना, और गेट थ्रो का मतलब होता है बच्चों सक्सीड, कामयाब हो जाना। आंसर 7वें का जो है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा। कल ये फटने के लिए था, अलार्म बोलने के लिए भी इसका यूज होगा, नोट कर लेंगे। तो मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो आज सुबह नहीं बोली, गो ऑफ, नोट कर लेना, बढ़िया सवाल है। किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के द्वारा हत्या, होमिसाइड, क्योंकि होम होता है सेम, तो एक व्यक्ति दूसरे को मार देगा तो होमिसाइड। अगर बात करेंगे जीनोसाइड की तो ये होती है बच्चों एक पूरी रेस या ग्रुप ऑफ पीपल, जब बड़े पैमाने पर लोगों को मार दिया जाए तो ये होती है हमारी क्या, जीनोसाइड। यूथेनेसिया क्या है, इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि जब कोई मरीज इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है अपनी ज़िंदगी से कि वो जिंदा रहना नहीं चाहता, तकलीफ ज़्यादा है, तो वो साइन करके किसी किसी देश में व्यवस्था है, वो कहता है कि मुझे आप मौत दे दें, तो उसे एक इंजेक्शन या किसी अन्य माध्यम से सॉफ्ट डेथ दे दी जाएगी, इंजेक्शन देंगे और वो मर जाएगा, लेकिन चाहत थी उसकी, तो ये यूथेनेसिया मांगी उसने, इसे बोलते हैं इच्छा मृत्यु। डेमोसाइड की बात करेंगे तो ये होती है किलिंग ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट, जब सरकार के द्वारा किसी को मार दिया जाएगा तो उसे बोलते हैं डेमोसाइड। फिलहाल जो 8वां है उसका आंसर पहला है, सीपीयू में आया हुआ है ये। बात करेंगे द वन हु मेक्स मैप्स एंड चार्ट्स, आंसर लगा देंगे कार्टोग्राफर। इसकी बात करेंगे तो ये चित्रकार होता है। इसकी बात करेंगे जियोग्राफर की तो ये होता है ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, जो भूविज्ञान की पढ़ाई कर रहा हो उसे बोलते हैं ज्योग्राफर, जो भूविज्ञान की पढ़ाई करता हो उसे बोलते हैं ज्योग्राफर। स्कल्प्टर की बात करेंगे तो ए पर्सन हु मेक्स ऑब्जेक्ट्स, चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट्स, जो चीजें बनाता है, ऑफ वुड या किले, मिट्टी से या लकड़ी से जो चीजें बनाता है, तैयार करता है, उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। नो का आंसर दूसरा बन जाएगा, मूर्तिकार होता है ये। बेनाइन की बात करेंगे तो ये होता है हल्का या अच्छा। सिनोनियम पूछा है फेवरेबल, मजे की बात देखो आप, ये भी एंटोनियम है, सेव्र गंभीर होता, खतरनाक, ये भी एंटोनियम है, मेलिग्नेंट, और हार्श भी इसका एंटोनियम है। 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। आज की जो नई क्लास है हमारी 99, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो देखो आप, ए लिस्ट ऑफ स्पेशल और अनयूजुअल वर्ड्स यूजुअली एट द एंड ऑफ ए टेक्स्ट और बुक। देखो जब आपने कोई किताब पढ़ी, पैसेज वगैरह कुछ भी आप देखते हैं, वर्ड मीनिंग थोड़े परेशान करते हैं, तो लास्ट में जाकर के उसमें वर्ड मीनिंग लिख दिया उन्होंने कि इसका मीनिंग ये है, उसे बोलते हैं ग्लोसरी। आंसर पहला है। बात आती है सर एजेंडा क्या है, तो ये होते हैं टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, जिसकी चर्चा मीटिंग में होगी, ऐसे पॉइंट अगर हैं तो वो होता है एजेंडा, टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, ये एजेंडा होगा। फिर आता एडेंडा क्या है, ये होता है टू बी एडेड, टू बी एडेड, ये चीजें छूट जाती हैं और बाद में लिखते हैं कि ये छूट गया था किताब के लास्ट में कहीं भी, वो होता अलग। टू बी एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक। ग्रेनरी की अगर बात करेंगे तो ये होता है बच्चों अन्न भंडार, जहां पर अन्न स्टोर किया जाए, जहां पर ग्रेन्स रखा जाता है। पहले का आंसर पहला बन जाएगा ग्लोसरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत बढ़िया, ए वुडन फ्रेम, एक लकड़ी का फ्रेम फॉर किलिंग पीपल बाय हैंगिंग, जिसपे लटका करके लोगों को मारते थे, खास तौर से पास्ट में यूज होता था। अगर आप डाल देंगे आंसर को इंग्लिश में गूगल पे तो आपको वो चित्र भी मिल जाएगा, देख लेना। गेलोज होता है बच्चों ये, तो गेलोज होता है फांसी पर चढ़ाने वाला, जो होता है फांसी पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल लकड़ी, फांसी पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल लकड़ी का फ्रेम, ये होता है वो।
इसमें एक शब्द बहुत बढ़िया रखा हुआ है, वो देखना जरा आप, गैलोस हो गया, ठीक। अच्छा, गैजेट तो ये होते हैं जो आजकल उपकरण होते हैं, गैजेट जैसे मोबाइल वगैरह, तो इसके लिए लगा देंगे हम आज क्या है, एपेरेटस, उपकरण। डिवाइस लगाएंगे, सॉरी एपरेटस तो अलग चीज हो जाएगी, डिवाइस लिख देना इसके लिए, आजकल डिवाइस जो होती हैं। बच्चों मोलेसेस को जरूर लिख लेना, ये होता है गुड़। और मैं आपको बता दूं इसमें लगा हुआ ईएस है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, इसका ध्यान रखना, मैं पूछूंगा कभी आपसे ये टेस्ट वगैरह में। मोलेसेस गुड़ है और ये सिंगुलर है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल चीज है, नोट कर लेना इसे। बच्चों फसाड की अगर बात करेंगे तो ये होता है फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, ये हो जाएगा आंसर, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे तो जेनेरिक का मतलब होता है साधारण सा, मतलब कॉमन सा है, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। सिनोनियम पूछते तो जनरल, सिनोनियम पूछते तो कॉमन, एंटोनियम पूछा है तो आंसर स्पेसिफिक हो जाएगा, खास, ठीक है। जेनरिक जो होता है साधारण सा है, कोई खास बात उसके अंदर है नहीं। जाइगेंटिक की अगर मैं बात करूंगा तो इसका सिनोनियम ह्यूज भी है, इसका सिनोनियम टाइटन भी है, इसका सिनोनियम कोलोसल भी है, और इसका सिनोनियम जो है आपका जेंट भी है, और भी बन जाएंगे। तीसरे का आंसर तीसरा है। चार की बात करूं मैं अगर तो ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस का मतलब होता है अनावश्यक, फालतू, बेवजह का, जरूरत नहीं थी। सिनोनियम पूछते अगर मुझसे तो आंसर होता दूसरा, लेकिन आंसर पूछा है एंटोनियम तो पहला हो जाएगा। ग्रीवस की बात करेंगे तो ये होता दुखी, सोरोफुल, क्योंकि ग्रीफ सोरो होता तो ये सोरोफुल हो जाएगा। डिसिटफुल की बात करेंगे तो ये धोखेबाज होता है, और इसके लिए बन जाएगा फ्रॉड्यूलेंट, धोखेबाज, या चीट भी बन जाएगा, चीट। ट्रेचरस भी बन जाएगा, TREACHEROUS, ट्रेचरस। चार का आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, ये एफ वाली बुकलेट में छूट गया था मुझसे। फ्रोलिक्सम का मतलब होता है बच्चों खुश मिजाज, खुश मिजाज या मजे में, हमेशा मजे में रहता है ये। सिनोनियम प्लेफुल है इसका, चीयरफुल भी बन जाएगा, सिनोनियम चीयरफुल भी है। अब जब एक शब्द आया था कल खुशी के लिए गे, तो वो भी लिख लें आप, इसका आंसर मेरी भी हो जाएगा। लाइवली भी बन जाएगा, लाइवली, जिंदा दिल, ये सब सिनोनियम है इसके, फ्रोलिक्सम के। और प्लेफुल भी है। एंटोनियम पूछता तो ग्रेव होता, गंभीर होता, और एंटोनियम पूछता तो ग्रीम होता, गंभीर होता है। और इन दोनों के लिए सिनोनियम बन जाएगा सीरियस, क्योंकि ये हमारे गंभीर हैं। ग्रीम, ग्रेव और सीरियस गंभीर हैं, लेकिन फ्रोलिक्सम खुशहाल होता है। गैरुलस की बात करेंगे तो ये बातूनी होता है, तो सिनोनियम बन जाएगा इसका टॉकेटिव, सिनोनियम बन जाएगा इसका कम्युनिकेटिव। टेस्ट होने वाला है, तैयारी रखें सब लोग, 3 दिन मिल रहा है आपको रिवीजन का, फिर टेस्ट लूंगा आपके में लगातार, और क्विज भी होगी। और एक होता है लोक्वेशियस, ये सब बातूनी है। पांचवे का आंसर पहला बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा तो जिम क्रैक का मतलब होता है बच्चों सस्ता और दिखावटी, यानी कि ऐसा कोई कपड़ा, ऐसी कोई ड्रेस या कोई चीज अन्य है जो दिखावटी है और सस्ती है, लेकिन शो ऑफ काफी है उसके अंदर। कभी कभी आप देखते होंगे किसी को ऐसा अंगूठी पहने हुए जो बहुत कॉस्टली सी लगती है, लेकिन वो हो सकती है कि कोटेड हो, सिर्फ वो बहुत मोटी सी अंगूठी आकर्षित कर रही है, लेकिन है काम की नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इस ऐसी चीजों को बोलते हैं जिम क्रैक। तो आंसर जो है इसका वो सिनोनियम पहला है। अगर एंटोनियम पूछते तो एक्सपेंसिव होता, महंगा। और एलिगेंट पूछेंगे बच्चों तो ये शानदार होता है। इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो कई सारे हैं, जैसे कि एक तो बन जाएगा ग्रेसफुल, ये तो अभी पढ़ा है आपने पीछे, या बन जाएगा इसके लिए ब्यूटीफुल, ग्रैंड भी बन जाएगा, ग्रैंड फंक्शन नहीं बोलते, ग्रैंड फंक्शन, बड़ा बढ़िया। डिस्क्रीट की बात करूंगा तो ये समझदार होता है बच्चों, इसके लिए बना देंगे हम आंसर, अभी आया था पीछे, जुडिशियस। चलिए 6 का आंसर पहला हो जाएगा, अच्छा शब्द था ये। 7वें की बात करेंगे तो ग्लिम होती है चमक। ये चमक जो है वो थोड़ी से समय के लिए होती है, क्षणिक चमक। जैसे मान लो बच्चों अचानक से फ्लैश पड़े बोर्ड पर भी एकदम हट जा, वो जो चमक होती है थोड़ी समय के लिए। जैसे जुगनू जो रात में चमकता है, जुगनू, उसकी चमक एकदम से होती फिर वो बंद हो जाता है, तो ऐसी चमक को बोलते हैं ग्लिम। लेकिन चमक कैसी भी हो, सिनोनियम पूछेंगे तो आंसर तो शाइन आएगा ना। इसका सिनोनियम और क्या हो सकते हैं, इसका सिनोनियम ग्लिटर भी हो सकता है,
इसका सिनोनियम ग्लीमर भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अच्छा, डार्क की बात करेंगे तो ये एंटोनियम है इसका। प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो ये तो विरोध करना होता है ना, यानी कि इसके लिए बन जाएगा रजिस्ट, सिनोनियम होता है इसका रजिस्ट, विरोध करना। और डेलीगेट की बात करेंगे तो ये नाजुक होता है बच्चों, ब्रिटल, वीक। चलिए 7 हमारे खत्म हो गए, आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर पर आते हैं। आज फिर हमने कुछ नए शब्द दिए आपको जो क्लोज टेस्ट में काम आएंगे आपके। ए ड्रंकर्ड, बच्चों देखो जो शराबी होता है शराब के नशे में जब वो चलता है इतनी ज्यादा पीली कि वो चल नहीं पा रहा सही से, लंगड़ा करके चल रहा, आंसर लगा देंगे चौथा। तो हमारा जो पहला है उसमें कौन सा आंसर आएगा, डी। तो एक शराबी लड़खड़ाता हुआ चलता है, लिख देना, लड़खड़ा कर चलना, लड़खड़ा कर चलना, और खास तौर से बच्चों नशे में, नशे में, ठीक। एक तो ये निकालो आप। ए लैम पर्सन, एक लंगड़ा पर्सन जो होता है, लंगड़ा व्यक्ति, वो आंसर पहला हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर पहला है। तो लिम्प का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, जो लंगड़े का, लंगड़ा व्यक्ति है अगर कोई वो चलता है वो लंगड़ा, तो उसे बोलते हैं लंगड़ा कर चल रहा है, वो लिम्प कर रहा है वो। और बच्चों जो बेबी होते हैं, हालांकि बेबी क्रॉल भी कर सकता है। क्रॉल क्या बोलते हैं, जब वो चलना नहीं सीखता तो घुटनों के बल पे खिसकता है आगे को, वो क्रॉल हो गया। जैसे सांप करता है, सांप भी जमीन से लग के चलता, तो जब इस तरीके से लग के चलती हो कोई चीज तो उसे बोलते हैं क्रॉल, रेंगना। लेकिन यहाँ पे मैंने क्रॉल तो दिया नहीं आपको, तो मैं बताना चाह रहा हूँ टोडल होता है ये। इसका आंसर सी हो गया। टोडल मीन्स होता है जब वो नया नया चलता है और हल्का सा हिलता गिर जाता, चलता फिर गिर जाता है, तो टोडल मतलब नया नया चलना सीखना। तो ये हो गया बच्चे का नया 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 चलना। ए टायर्ड, थका हुआ व्यक्ति, कभी देखते होंगे आप, थका हुआ व्यक्ति बड़ी हल्की चाल से और ऐसे जैसे कि मतलब वो बैठने ही वाला है, चलता है, तो उसे बोलते हैं प्लॉट्स। आंसर इसका सी हो जाएगा। और ऊपर वाले का आंसर जो था भी बच्चों बेबी का, वो बी था, ठीक है ना, सही कर लेना जरा साहब। आंसर यहाँ सही चल रहा लेकिन वह भी लग गया। तो ड्रंकर्ड करता है स्टैगर्स, लैम करता है लिम्प, बेबी करता है टोडल्स, और जो थका हुआ व्यक्ति होता है प्लॉट्स होता है, थकान से चलना, थकान से चलना, प्लॉट्स। ये क्लोज टेस्ट की कहानियां बन रही हैं आपके लिए, नंबर बढ़ेंगे आपके इससे। 8वें का आंसर खत्म होगा। नो की बात करूंगा, कोलैप्स इन लार्ज नंबर, तो आंसर आएगा तीसरा, क्योंकि इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में मरना। अगर कहीं पर बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं तो उसे बोलेंगे ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। टू मिस द बस ये होता है, या बोट हो, दोनों में से कुछ भी। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर गंवा देना। टू बर्न वंस बोट, इसका मतलब होता है टू हैव नो रिटर्न मीन्स, यानी कि वापसी का कोई साधन न छोड़ना। टू हैव नो रिटर्न मीन्स वापसी का कोई साधन न छोड़ना। टू बर्न वंस बोट, या ब्रिज। टू गो स्कॉट फ्री, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा पाए बच निकलना। इडियम्स तैयार हो रही हैं बच्चों, 500 जल्दी देंगे आपको। नो का आंसर तीसरा हो जाएगा। 10 की बात करते हैं अगर हम, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात करेंगे तो एग्जैजरेट गलत है, डबल जी होना चाहिए था, अब ये बढ़िया हो गया। एग्जाम्पलरी की बात करेंगे तो ये बहुत बढ़िया है, और ये होता है परफेक्ट, ऐसा जैसा चाहते हैं सब लोग कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि आइडियल। सिनोनियम है इसकी एग्जाम्पलरी का, ऐसा उदाहरण बन जाना कि लोग कहें कि ऐसा होना चाहिए सबको, तो एग्जाम्पलरी बोलते हैं उसे। बेलिजरेंट की बात करेंगे तो ये गलत है, बेलिजरेंट की स्पेलिंग करेंगे BELLIGERENT, बेलिजरेंट। परसिवरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे बस आपको ए करना है। परसिवरेंस का मतलब होता है किसी काम में लगे रहना, हिम्मत ना हारना, ये परसिवरेंस होती है, लगन। खत्म हो गया आंसर। ये हमारा कल का क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम। तो कॉन्फिडेंट शूज नहीं होते, कॉन्फिडेंस शूज नहीं होते, आंसर लगा देंगे ये वाला, क्योंकि कैनवास का कपड़ा होता है उसके शूज होते हैं। अच्छा, ये कैनवास चित्रकारी में भी काम आता है, जिस पे चित्र बनाते हैं ना, वो कपड़ा कैनवास ही कहलाता है। ये वर्ब है बच्चों, ये होता है वोट मांगना। आंसर आपका सही था, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा आंसर है। आज का नया क्वेश्चन हमारे पास ये है, एम्प्टी बॉटल्स ब्लैंक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर सिंक, स्विम, ड्रॉन या फ्लोट। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कल मिलेंगे आपसे 100वीं क्लास में, उसमें काफी जानकारी दी जाएगी आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।